हेलो दोस्तों, वीडियो आपने हज़ारों देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। इस वीडियो में आप छपै के अर्थ को जानेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको छपै के बारे में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके अर्थ को जानते हैं। सबसे पहले छपै के लेखक है नाभादास जी, और नाभादास जी का लेखक परिचय और उसके छपै के कठिन शब्दों का अर्थ हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम जो छपै है इनका इसी का अर्थ हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं छपै का अर्थ क्या होता है। छपै का अर्थ होता है 6 पंक्तियों वाला गेय पद, यानी 6 पंक्तियों वाला गाया जा सकने वाला पद। इसमें देखिए 6 पंक्ति है, 1 2 3 4 5 6, इसी को कहते हैं छपै। और ये गाने वाला पद है। इसमें सबसे पहला है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए। इसका अर्थ है भक्ति से विमुख या भक्ति से हटकर, भगवत भक्ति यानी भगवान की भक्ति से हटकर जो भी धर्म है वो सभी क्या है, अधर्म है। और ऐसे लोग अधर्म करके क्या करते हैं, इसका गुणगान करते हैं कि हमने बहुत धर्म का काम किया है। जैसे देखिए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए, यानी योग तपस्या जो ध्यान करते हैं, हम आपको पिछले वीडियो में बताया था, ऐसे आंख बंद करके पहले जो तपस्वी होते थे वो, तो उसी प्रकार का तपस्या, यज्ञ यानी साधारण आदमी जो पूजा पाठ करते हैं, व्रत यानी जो उपवास रखते हैं, और दान जो किसी गरीब को या साधु सन्यासी को कुछ दान देते हैं, ये सभी क्या है, तुच्छ है, बेकार है। किसके बिना, भजन के बिना। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। इसमें जो कबीर जी का रमैनी सबदी साखी, ये तीनों क्या है, कबीर जी के साहित्य का रूप है। कबीर जी के साहित्य के 3 रूप है, रमैनी सबदी साखी। रमैनी में जगत के बारे में विचार किया गया है, सबदी में इस जगत में जो जीव है उसके बारे में विचार किया गया, और साखी में ब्रह्म के बारे में विचार किया गया है, यानी जो ईश्वर है उनके बारे में विचार किया गया है। तो वही रमैनी सबदी साखी जो है ना, प्रमाण है, सबूत है। किसका, हिंदू तुरक, यानी हिंदू और तुरक माने मुसलमान होता है, हिंदू मुसलमान का। और इन दोनों में कोई भी पक्षपात कबीर जी नहीं किए, और इन दोनों के जो हित की बात है वही इनमें किए, रमैनी सबदी और साखी में। अगर इसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछले वीडियो में हमने शब्दार्थ का वीडियो बनाया था, उसमें रमैनी शब्दी साखी का अर्थ अच्छे से समझाया है, आप शब्दार्थ वाला वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद है आरूढ़ दशा होय जगत पे मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्ण आश्रम षट दर्शनी। इसका मतलब है कि जगत पे सवार है, क्या है, कबीर जी मुख देकर के नहीं बोलते हैं कि सामने कौन है, कितना बड़ा आदमी है, गुंडा है कि बदमाश है, कि कितना ताकतवर आदमी है। जो सही होता है वो बोलते हैं, चाहे सामने कोई भी हो। और कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कानी राखी नहीं, यानी कबीर जी मान नहीं रखे किसका, वर्ण आश्रम और षट दर्शन, यानी वर्ण आश्रम और षट दर्शन के। वर्ण आश्रम जो कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो है इंसान को बांट दिया है अलग अलग वर्ण में, तो इस सब का मान नहीं रखे, क्योंकि ये सब ढोंग है। हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि कोई भी इंसान आपसे ऊंच नहीं है और कोई इंसान आपसे नीच नहीं है, और कोई इंसान हमसे ऊंच नहीं है और कोई इंसान हमसे उच्च भी नहीं है, सभी क्या है, एक समान है। लेकिन वर्ण आश्रम में क्या है, इसको सामाजिक शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से बांट दिया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में, और इसी के कारण जाति प्रथा अभी तक चल रहा है, और जो नहीं समझदार लोग हैं वो इसको मानते हैं। और षट दर्शन के बारे में भी हम बताए थे, सांख्य योग ये सब जो है। तो कबीर जी क्या है, वर्ण आश्रम की और षट दर्शन का मान नहीं रखे। तो यदि परीक्षा में आपको इसमें से कोई भी लाइन दिया जाए तो आप परीक्षा में कैसे लिखेगा, इसका भावार्थ या अर्थ या सारांश, सबसे पहले लिखेगा प्रस्तुत छपै। प्रस्तुत छपै का अर्थ होता है दिया गया छपै। आपको जो दिया गया छपै रहेगा उसी को कहते हैं प्रस्तुत। तो प्रस्तुत छपै नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है। ये जो छपै है किससे लिया गया है, भक्तमाल से। भक्तमाल में टोटल ऐसे 316 छपै है, और इसमें 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन है। तो आप कैसे लिखेगा, प्रस्तुत छपै नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है। और इस छपै में नाभादास जी ने कबीर जी के क्रांतिकारी बुद्धि की गंभीरता
और अंतःकरण की भक्ति का पूर्णता से वर्णन किया है। और उसके बाद जो हम बोले वो लिख दीजिएगा, जो लाइन पूछेगा उसका। अब आइए दूसरा जो छपय है सूरदास जी के बारे में, उसका अर्थ जानते हैं। सबसे पहले परीक्षा में यदि इनमें से कोई पंक्ति या इसी का कहे भावार्थ लिखने के लिए तो कैसे लिखेगा? सबसे पहले लिखेगा प्रस्तुत छपय, यानी ये जो दिया गया छपय है प्रस्तुत छपय नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है। और इस छपय में नाभादास जी ने सूरदास के काव्य की, यानी सूरदास के कविताओं की, उसके गीतों की क्या है, अति सुंदर वर्णन किया है। बहुत सुंदरता के साथ क्या किया है, वर्णन किया है। जैसे देखिए, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। यानी सूरदास जी के काव्य में चमत्कारिक अनुप्रास है, यानी शब्दों का प्रयोग बहुत चमत्कारिक रूप से किए हैं। और इसके पदों में वर्णों की स्थिति बहुत सुंदरता के साथ उभर कर आती है। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। और सूरदास जी अपने काव्य में या पद में या गीत में जिस प्रकार के वचन और प्रेम का वर्णन करते हैं उसका अंत तक निर्वाह करते हैं। और अद्भुत तुकधारी, तुक कहते हैं तुकांत वाले शब्द को। जैसे अति भारी के अंत में क्या है, भारी, उसी प्रकार से तुकधारी के अंत में आया धारी। तो ये सभी क्या है, तुकांत शब्द है। भारी, धारी, भासी, काशी, धर है, कर है, ये सब तुकांत शब्द है। तो सूरदास अपने पदों में क्या है, ऐसे तुकबंदी शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सब ही रचना प्रकाशी। यानी सूरदास के हृदय में क्या था, प्रभु ने दिव्य दृष्टि दिए थे। यानी इनके जो आंखें ये नहीं थी, ये सब कुछ प्रभु का पूरा लीला, पूरा जीवन लीला किससे देखे, यानी भगवान श्री कृष्ण का पूरे जीवन लीला अपने मन की आंखों से, यानी दिव्य दृष्टि से देखे। और उसी के जन्म, यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण और रूप वो कैसे थे, इन सभी का वर्णन उसके जीभ पर प्रकाशित हुआ। यानी जीभ से निकले, मुंह से निकले, बिना देखे हुए, किसके, भगवान श्री कृष्ण के पूरे जीवन लीला। और उसी को काव्य रूप में और गीत के रूप में क्या करते थे, ये गाया करते थे। विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रवणनी धरै, सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। विमल बुद्धि हो तासु की, यानी उसकी बुद्धि जो है क्या हो जाती है, निर्मल हो जाती है, साफ हो जाती है, सारे विकारों से हट जाता है उसका मन और साफ हो जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण के, प्रभु के गुणगान का क्या करते हैं, अपने कानों में धारण करते हैं। यानी इनका जो पद है, इनका जो गीत है, जो भी सुनते हैं उनका बुद्धि क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है, सारे विकारों से मुक्त हो जाता है। सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। और सूरदास के कविता को सुनकर और इनके गीतों को सुनकर कौन ऐसा कवि है जो अपने शीश नहीं हिलाता। यानी जो भी इनके गीत को सुनता है, काव्य को सुनता है, वो उन गीतों में क्या हो जाता है, खो जाता है। और सिर ऐसे देखते होइएगा कीर्तन में कैसे खो जाता है आदमी और सिर ही हिलाता रहता है, तो उसी को यहाँ कह रहा है, कौन ऐसा कवि है जो सिर चालन नहीं करे, यानी सिर को नहीं हिलाए। तो इस प्रकार आपने नाभादास के छपय का अर्थ जाना। और यदि आप इसके बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमें अवश्य कमेंट करें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।